फजर का वक्त था। नई सुबह का सूरज धीरे धीरे अपनी किरणों के पंख फैला रहा था। चांद कहीं और जाकर रोशनी का मुनब्बा बनने लगा। परिंदे खुशलहानी से खुदा की हम्दो सना बयान करने में मसरूफ थे। ऐसे में वो अपने चेहरे के गिर्द दुपट्टे को सलीके से लपेटे जहाँ नमाज पर बैठी दोनों हाथ उठाए, निगाहें हथेलियों की जानिब मरकूज किए, अपने अल्लाह के हुजूर महवे इल्तिजा थी। या अल्लाह, प्लीज़ आज होने वाले ऑडिशन में मेरा इंतखाब हो जाए। मेरी भी ख्वाहिश है मैं भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नंबर 1 एंकर बनूं, और हमारे ख्वाब और ख्वाहिशें पूरी करना तो सिर्फ आपके अख्तियार में है। अगर आप कुन कह देंगे तो कोई रोक नहीं सकता। मेरी दुआएं सिर्फ आपकी कबूलियत की मुंतज़िर हैं। बस जल्दी से कुन कहकर मुझ पर अपना करम कर दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ मांग कर उसने चेहरे पर हाथ फेरा और जाए नमाज तय करके रख दी। वो अपने बिस्तर पर दोबारा लेटने की तैयारी करने लगी। अल्लाह पाक से तो हो गई बात, अब थोड़ा सो जाती हूँ। वैसे भी अभी काफ़ी वक्त है और आज तो ऑडिशन की वजह से कॉलेज भी देर से जाना है। खैर कोई नहीं, क्लासेस तो वैसे भी सारी देर से ही है। मुझसे बातें करती करती वो नींद की वादियों में उतरने लगी। हमसायों की छत पर बैठा मुर्गा कब का बांगे देकर अब जमीन पर बिखरे दानों पर दाना चुगने को अपनी चोंच मारता फिर रहा था। खालिदा खानम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई सीधा उसके कमरे का दरवाजे खट से खोलते हुए अंदर दाखिल होती बोली, अरे लड़की, उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना। 11 बज गए और ये है कि अभी तक सर मुंह लपेटे सो रही है। वो बरहम हुई। उनकी आवाज कान में पड़ते साथ ही वो एकदम अपने मुंह से चादर खींचती उठी और उसके रेशमी खुले बाल चेहरे पर आन पड़े। क्या 11 हो गए? अल्लाह अल्लाह, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? आज तो गई मैं बस। उसने चेहरे पर बिखरे बालों को कस के जोड़े में कैद किया और अपने ऊपर से चादर फेंकती चप्पल तलाशने लगी। तो इतना देर तक सोती क्यों हो बीबी? खालिदा खानम उसकी नींद से वैसे भी बहुत आजिज थी, मगर वो अब उनको अनसुना करती उजलत में तैयार होकर भागने के दर पे थी। अब कहाँ भाग रही हो? पहले नाश्ता तो कर लो। वो उसके लिए नाश्ता लाती और बिगड़ गई। नहीं माँ जी, आज देर होगी बहुत। मैं कॉलेज में खा लूंगी कुछ ना कुछ, बस आप दुआ करना आज मेरा ऑडिशन अच्छा हो जाए। उसने यही बोलते हुए बस्ता कंधे पर लटकाया। खालिदा खानम का माथा चूमकर भागती हुई बाहर निकल आई। एक तो सुनती नहीं है ये लड़की, ऊपर से कोई काम वक्त पे नहीं करती। या अल्लाह, मेरी बेटी के दिल की हर आरज़ू पूरी करना, आमीन। खालिदा खानम ने खफगी के साथ हंसते हुए दुआ भी दे डाली। और वो करती भी क्या अब उनकी ये छोटी बेटी ही तो उनकी पूरी जागीर है। इसके अलावा उनके पास और है भी क्या? कराची शहर से कुछ सीनियर एंकर्स का एक पैनल लाहौर के मशहूर लड़कियों के कॉलेज में एंकरिंग का ऑडिशन लेने आया हुआ था। सब एंकर्स एक कमरे क्लास में अपनी अपनी नशिस्त संभाले बैठे आपस में कुछ बातचीत करते दिखाई दे रहे थे, मां सिवाय एक सीनियर एंकर वहाज बदर के, जिसे एक जरूरी कॉल सुनने के लिए कमरे से बाहर निकलना पड़ा। मगर अभी वो दरवाजे की दहलीज पर ही था कि अचानक एक भौचाल की तरह आती हुई लड़की से टकरा गया। इससे पहले कि वो लड़की गिर ही जाती, वहाज बदर जल्दी से उसका हाथ पकड़ता उसे थाम लेता है, मगर आगे क्या है दिखाई नहीं देता। बोलती बोलती जब वो लड़की सिर उठा कर देखती है तो उसकी जुबान को ब्रेक लगी। आप? हैरानी से जबकि वहाज इसकी धूदिया रंगत पर चमकती गहरी से आंखों में यूं खोया कि सीने में धड़कता दिल इतने जोर से धड़का जैसे जलजले की जद में आ गया। अगरचे वो हल्का सा खांसते हुए बरवक्त खुद को संभालता, अपना कोट दुरुस्त किया और झुककर नीचे गिरा अपना मोबाइल उठाता, खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, माफ कीजिएगा मोहतरमा, मगर आप टकराई हैं मुझसे, और आपकी इतला के लिए ये भी अर्ज कर देता हूँ कि मैंने आपको गिरने से बचाया है। तो वैसे आपको कम दिखाई देता है क्या? आप ना टकराते। वो भी कम कहाँ थी। अंदर जाते हुए पलट कर जवाब देती है, मगर दिल में तो हलचल थी उसके। हाय, उसके सामने ही उसका फेवरेट एंकर वहाज बदर, जैसे देखकर उसके दिल में एंकरिंग का शौक जागा था। या अल्लाह, कहीं मैं किसी ख्वाब में तो नहीं। इसका दिल चाहा अपने आप को झंझोर डाले, लेकिन वो उसके सामने कुछ जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि सबसे पहले अपनी इज्जत इसी के लिए अहम थी। कहीं वो उससे भी दूसरी लड़कियों की तरह ना समझ ले जो उसके पीछे पागल हुई फिरती हैं, और मैं तो उनको पसंद करती हूँ। कोई फैन। हेलो मिस, कहाँ गुम हो गई? वो साइड पर हुआ उस लड़की को खोया हुआ देख फिर अबरूज काता अपना मोबाइल उसके सामने लहराता हुआ आगे बढ़ने लगा।
हो ना हो बड़े आए मुझे बताने वाले, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। मुंह बनाती एक वहाज बदर जाते जाते पलटकर पीछे मुड़ा। पागल, वो बड़बड़ाता मुस्कुराया। इत्तेफाक से वो कॉल उठाता हुआ वहीं से बाहर निकल गया और उस ऑडिशन में शामिल नहीं हो सका। यूं उससे पता ना चल सका कि वो लड़की कौन है जो उससे नहीं बल्कि उसके दिल से टकराई थी। लेकिन अगली सुबह उसे दोबारा एक काम के सिलसिले में कॉलेज आना पड़ा। लॉन के अहाते से गुजरते हुए हाथ में पकड़े मोबाइल में कॉल आने लगी। वो वहीं लुककर बात करता इधर उधर देखने लगा। शायद उसकी नज़रें किसी को तलाशना चाहती हों, पर उसका ध्यान फोन पर बात करते दूसरे इंसान की जानिब भी मरकूज था। वो मुसलसल बात करने में मगन था। तभी वो लड़की उसके करीब से गुजरी, अगरचे वो उसे देख नहीं पाया क्योंकि उसका चेहरा दूसरी तरफ था। माहीन, तुम यहीं रुको, मैं अभी प्रिंसिपल की बात सुनकर आती हूँ, फिर इकट्ठे चलते हैं। साथ चलती महविश ने उसे रोककर बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना यार। माहीन वहीं खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी जब उसकी किसी दोस्त ने पीछे से उसे पुकारा, माहीन। उसने पलट कर पीछे देखा और निगाह इससे होती पीछे खड़ी वहाज बदर हनोज मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और फिर फोन पर बात करते वो मुस्कुराया और निगाहों का मरकज बदला और वो उस पर जाकर ठहर सी गई। अरे ये तो वही पगली है। वहाज के लब मजीद फैल गए। माहीन भी वहाज बदर को सामने देखकर मुस्कुराना चाहती थी, मगर इज्जत के ख्याल से एकदम उड़ गई। वो महविश का इंतजार करती कॉलेज के मैदान के बाएं जानिब लगे बरगद के दरख्त के पास आगे पीछे इस हम जमात के साथ चहलकदमी कर रही थी, लेकिन गाहे बगाहे चोर नजरों से इसको भी देख रही थी। फिर वही बात, वो क्या सोचेगा, ये लड़की भी इसकी कोई फैन होगी जो अभी तक उसके पीछे पड़ी है वगैरह। और वैसे भी हो सकता है वो कॉल पर बात करते हुए मुस्कुराया हो। यकीनन वो दिल ही दिल में सोच रही थी और अपने हम जमात से हाँ में बात। चले माहीन, महविश की आवाज उसको सोच के समंदर से वापस साहिल पर ले आई। हाँ चलते हैं। अपनी हम जमात को खुदाफिज कहती वो महविश के साथ चलने लगी। यार तुम्हें पता है आज फिर कॉलेज में वहाज बदर आए हुए हैं। माहीन उसके कान के करीब हाँ, होकर मैंने भी देखा। महविश ने लापरवाही का इजहार किया। माहीन के दिल की रफ्तार अब तक मामूल पर नहीं आई थी, लेकिन इन्होंने हम मुंतखब नहीं किया ना। मेरा तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है यार। मैंने सारी रात जाकर तैयारी की थी, मगर देखो क्लास में 3 लड़कियों को मुंतखब कर लिया जिनको तो कुछ आता ही नहीं था, मगर बस हम दोनों को ही सिलेक्ट नहीं किया। चलो यार कोई बात नहीं, हम अगली बार सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने सुना है वो लोग फिर जल्द दोबारा ऑडिशन लेने आएंगे। महविश कल की कब फिक्र करने वालों में से थी। अपने आप को हौसला देने लगी। उसने अपनी इस छोटी सी नाकामी को कबूल कर लिया। यार अगली बार किसने देखा है, माहीन अफसरदगी से बोली। पर चलो कल की कल देख लेंगे ना। अभी तो हम कुछ खाने कैंटीन चलते हैं ताकि मेरी प्यारी सी माहीन का मूड ठीक हो जाए। महविश ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखकर झट कहा, जिस पर माहीन भी मुस्कुरा दी। इधर वो कॉल बंद करता वापस मुड़ा, उधर वो लड़की अब गायब थी। उसने तो उसे मुस्कुराकर शनासी की झलक से ही देखा था, पर वो घबराते हुए चेहरे के साथ रुख क्यों मोड़ गई? स्ट्रेंज। चूंकि कॉल पर बात करना कुछ अहम था, इसलिए वो फिलफोर कुछ कर ना सका, वरना वहाज का दिल उससे बात करने को चाह रहा था। वो कौन है, क्या है, उसका नाम क्या है? लेकिन जैसे ही उसकी कॉल पर बात खत्म हुई, वो अब आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शायद वो जा चुकी थी। वहाज बदर एक गहरी सांस खींचता है, इधर उधर फिर उसे ढूंढने की नाकाम चाहत के साथ आंखों पर सनग्लासेस लगाता प्रिंसिपल के ऑफिस की जाने बढ़ा। प्रिंसिपल से मिलने के बाद कॉलेज से बाहर निकलने लगा। उसे भी कुछ शॉपिंग करनी थी, क्योंकि कल उसे दुबई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी और वहां उसे काम के सिलसिले में कम से कम 3-4 माह रुकना था। खैर, अब कॉलेज से निकलते वक्त उसके साथ कुछ अजीब एहसास था। उसने गेट से बाहर निकलती गाड़ी रोक दी और सर निकालकर कॉलेज की तरफ देखा और फिर दोबारा गाड़ी चालू कर दी। आज की फ्लाइट उसे वापस कराची पहुंचाने वाली थी, जहां से सुबह उसे दुबई के लिए भी निकलना था।
अपने सफ़ेद यूनिफॉर्म में तैयार वो हाथों में कॉलेज बैग की जिप बंद करती चलती आई और सहन में पड़े खालदा खानम के तख्त पोश पर पाँव लटकाती बैठकर ऊंची आवाज में बोलने लगी, अम्मी जल्दी से नाश्ता दे दे, भूख लग रही है अरे बहुत। ला रही हूँ बेटा, थोड़ा सब्र तो करो। खालिदा खानम ने किचन से थोड़ा झांक कर कहा। नहीं है मुझ में सब्र, भूख लग रही है, ऊपर से वैन वाला भी आने वाला है, आप बस जल्दी से ले आए नाश्ता। तख्त पोश पर हाथों को जमाए वो अपने पाँव को झुलाती बोली, ला रही हूँ मेरी माँ, बस। वो जल्दी से तवे पर से पराठा उतारकर ट्रे में रखी प्लेट पर रखती बोली, जहाँ चाय का गर्म कप पहले से सजा हुआ था। ले आई बस। उन्हें किचन से आता देखकर मुस्कुराती बोली, ये लो खाओ। वो तख्त पोश पर ट्रे रखती उसे देखने लगी। उनकी बेटी आज कितनी प्यारी लग रही थी। उनका जी चाहा वो उसकी अभी नजर उतारे। वो उसे नाश्ता करते देख किचन की तरफ आई। किचन की खिड़की में लटकते छीकों में से लाल मिर्चें दिखने लगी। अरे मिर्चें भला यहाँ कहाँ हो गई? वो अपने माथे पर हाथ मारती किचन की दराज के पास आई और मिर्चें निकालकर बाहर आई तो देखा माहीन बाहर का दाखिली दरवाजा अबूर करने वाली थी। माहीन रुको जरा, उन्होंने उसे जल्दी से आवाज दी। नहीं अम्मी, अभी देर हो गई है। उसने गर्दन मोड़कर उन्हें देखते हुए कहा, बेटा एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। वो कदम उठाने लगती है उसकी तरफ। नहीं अभी, बाद में, अभी देर हो गई है, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। वो जाते जाते पलटकर वापस मुड़ी और उन्हें मुस्कुराकर देखा। बाहर वैगन के हॉर्न की आवाज आई। खालिदा खानम को एक अजीब सा एहसास हुआ। पगली है मेरी बेटी भी, भला नजर तो उतरवा लेती। वो मिर्चों वाली मुट्ठी सीने से लगाए आगे आई, तब तक वो जा चुकी थी। वो दरवाजे से उसकी वैन को आगे बढ़ती देखने लगी। वापस मुड़ी, देखा नाश्ता भी पूरा नहीं किया था। अब पता नहीं कॉलेज में क्या गंद बला खाएगी। वो ट्रे उठाती खुद कलामी करती किचन में जाने लगी। अपनी क्लास से बाहर निकलकर वो दोनों सहेलियां किसी बात पर हंसती हुई चलती। कॉलेज से निकल रही हैं। हंसती खेलती अपनी ही दुनिया में मगन। माहीन ने हंसते हुए देखा उसके बैग की जिप खुली हुई थी। वो महविश की बात का जवाब देते हुए सड़क के दरमियान में रुकती जिप बंद करने लगी। वो सड़क के बीचों बीच रुक जाती है, ये सोचे बगैर कि वो कहाँ खड़ी है। वो दोनों अपनी बातों में इतना मगन थीं कि देख ही ना पाईं कि वो सड़क के दरमियान में है। महविश अपने चेहरे पर आए बाल पीछे करती, गर्दन घुमाती, नजरें करीब पहुंचते ट्रॉले पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, हॉर्न देता आता ट्रॉला उन दोनों को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। हादसा इतना अचानक और हौलनाक था कि करीब खड़े लोगों के समझने तक काफी वक्त गुजर गया और लोग इकट्ठे होने लगे उन दोनों को अस्पताल पहुंचाने में ही। एक लड़की की उसी वक्त जान निकल गई और दूसरी की हालत भी कुछ कम तशवीशनाक न थी। पहली मर्तबा उसके साथ यूं हो रहा था कि वो काम पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज नहीं कर पा रहा था। वो दुबई आकर भी मुतमईन नहीं था, वरना ये तो वो मुल्क था जहां आकर उसका मूड हमेशा खुशगवार रहता था। आखिर यहीं से तो उसकी कामयाबी की असल शुरुआत हुई थी, उसके करियर का आगाज हुआ था। मगर आजकल वो यहां होकर भी यहां नहीं हो पाता था। ऊंचाई से शीशे की खिड़की के बाहर झांकते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के साथ ही उसने एक सर्द आह भरी। वहाज की आंखें गहरी स्याह आंखों में उतरती उन गुलाब की पंखड़ी जैसी खिलती मुस्कान में भटक गईं। उसे याद रहा तो इतना कि आखिरी बार उसने उस लड़की को किसी और लड़की के साथ मुस्कुराते देखा था। वहाज ने अपनी आंखें खोल ली। उसका दिल एकदम फिर हर चीज से बेजार हुआ। वो जब से आया था ये कई बार उसके साथ हो चुका था। वो लड़की और उसकी स्याही से तर निगाहें उसे बार बार याद आती हैं और वो काम छोड़कर उस लड़की को क्यों सोचना शुरू कर देता है। उसे तो उसका नाम भी नहीं मालूम था, हालांकि उस रोज उसने सुना तो था, शायद म से कुछ था, मगर शोर की वजह से और कुछ उसका ध्यान भी कॉल पर था तो वो सुन नहीं पाया या याद नहीं रख सका। सोगवार खामोशी में खालिदा खानम माहीन के वीरान कमरे में बैठी उसकी तस्वीर देखती आपदीदा थीं। उनकी छोटी बेटी भी उन्हें अकेले छोड़कर उनसे दूर चली गई थी। कितना रोका था उन्होंने उससे कि वो अपनी माँ को छोड़कर ना जाए,
लेकिन वो भी चली गई। उनकी एक न सुनी उनकी माहीन ने। वो माहीन की तस्वीर के फ्रेम को प्यार करती, उस पर हाथ फेरती रहीं। माजी की खुशगवार यादों ने जहां उनके लबों पर मुस्कान बिखेरी, वहीं आंखों में नमी फैल गई। कुछ दिन के लिए काम से फरागत मिली, दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ, तो उसने पुरसुकून जहन के साथ पाकिस्तान में अपने कुलीग काशिफ को कॉल की। क्या बात है वहाज, कोई परेशानी है तुम्हें? काशिफ ने महसूस किया उसकी आवाज में कुछ कमी सी थी, जैसे कोई अनजान खला सा था। एक बेचैनी, एक बेसुकूनी सी उसके लहजे से अया हो रही थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है यार, उसने काशिफ की बात की नफी कर दी। अच्छा, मुझे लगा शायद तुम परेशान हो या कोई बात करना चाह रहे हो, पर हो सकता है मेरा वहम ही हो। खैर तुम बताओ कब तक आना है वापस? काशिफ ने बात को मजीद कुरेदना नहीं चाहा। वो जानता था कि वहाज दबाव डालने पर असल बात कभी नहीं बताएगा। मालूम नहीं यार, अभी कुछ कह नहीं सकता, शायद 1-2 माह और लग जाएं। अच्छा सुन, वो जो हम लाहौर ऑडिशन के लिए गए थे, हाँ, तुम्हारे जाने से पहले ना। क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं। वो उन 5 लड़कियों में से 3 लड़कियां मुंतखब हुई थीं और बाकी 2 नहीं। वहाज ने काफी मुश्किल से अंदाज सरसरी रखा। उसने सोचा बात कर ही ले। हाँ बिल्कुल, बाकी 2 को हमने अगले ऑडिशन के लिए सोचा है। यार हमारी टीम को उन दोनों में भी काबिलियत लगती है। सही। वैसे नाम क्या थे उन बाकी 2 के? वहाज अपना लहजा हनूज नॉर्मल सा रखने की कोशिश करता है। मुझे तो नहीं याद, मगर खैरियत? अभी क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही पूछ रहा हूँ, तुम पता करके बताना जरा मुझे। दिल के हाथों इंसान क्या क्या कर बैठता है, वहाज ने तासुफ से सोचा। ओके, मैं 1 हफ्ते तक पता करके बताता हूँ। फिल वक्त मैं छुट्टी पर हूँ, अगर जल्दी है तो किसी और को कह दूँ? उसे दाल में कुछ काला महसूस हुआ। वो भी एंकर था आखिर, और वहाज का अजीब अंदाज उसे पहले ही खटका था। नहीं, अब इतना अहम भी नहीं है, जब तुम जाओ तब पता करके बता देना आराम से। उसने उसे कह तो दिया था, पर यह 1 हफ्ते का इंतजार उसे मुश्किल में डालने के लिए काफी था। उसने कॉल बंद करी और सर सोफे के पुश से टिका लिया। यहाँ काशिफ की छुट्टियां अभी बाकी थीं, लेकिन वहाज की बातों का अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अजीब सा था, जिसे याद करके उसने खुद से ही ये काम अली के सुपुर्द कर दिया और उसे पता करने को कहा। वैसे भी अली ने लाहौर तो जाना ही था। अच्छा। अली भी कुछ हैरान सा हुआ काशिफ के मुंह से ये सब सुनकर, और उसने वहाज से बात करने के लिए उसे कॉल की। वहाज, सब खैरियत है ना? तुमने काशिफ को उन लड़कियों के बारे में पता करने को कहा था। एक तो एक काशिफ भी ना, उसने अपना सर पीटते सोचा कि उसने आखिर से कहा ही क्यों। हाँ सब खैरियत थी, तुम पता कर सकते हो तो करके बता देना मुझे। अपने आप को नॉर्मल रखते उसने साफ कह दिया कि वो जानना चाहता है। ठीक है, मैं करता हूँ पता। मुझे वैसे भी एक काम के सिलसिले में लाहौर जाना ही था, तो मैं उनका भी पता कर लूंगा। अली इन दोनों लड़कियों के बारे में पता करने लाहौर गर्ल्स कॉलेज पहुंचा, पर वहां इन दोनों के नाम के अलावा जो पता चला वो उसे परेशानी में मुब्तला कर गया। वो दोनों लड़कियां एक हादसे का शिकार होकर अपनी जिंदगियां खो चुकी थीं। कॉलेज से बाहर निकलते हुए अली के साथ ये बुरी खबर थी। वो लड़की नहीं रही तो उसे बहुत दुख पहुंचा। जिंदगी में पहली बार उसके दोस्त वहाज ने किसी लड़की को पसंद किया था, और अगरचे वहाज ने उसे यह हरगिज नहीं बताया था कि उसे इनमें से कोई लड़की अच्छी लगी है, मगर वो अली था, उसका पुराना दोस्त जो उसे बखूबी जानता था। वो लाहौर से वापस आकर अभी उसी फिक्र में मुब्तला बैठा सोच रहा था अब क्या करें। काशिफ को वो इस बारे में कुछ नहीं बताता। अचानक उसका मोबाइल बजता है। उसने मोबाइल स्क्रीन को देखा, वहाज की कॉल ही आ रही थी। यार अब ये पूछेगा तो मैं इसे क्या बताऊंगा। अली मोबाइल कान से लगाता उससे बात करने लगा। वहाज उसे अपने अगले हफ्ते वापस आने का बताता हुआ उन लड़कियों के बारे में पूछता है। हाँ अली, कुछ पता चला? तुम गए थे ना लाहौर, कुछ बताओ ना उनके बारे में। वहाज, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बीच में कॉल आ रही है। अली ने बहाना करके बात टाल दी। वो नहीं चाहता था कि वहाज वहां उदास या परेशान हो। फिर दिन गुजरे, मौसम बीते। 3 माह गुजार के बिलाखिर वहाज वतन वापस लौट आया, मगर इस बार कराची शहर उसके लिए काफी कुछ बदलने को तैयार था, जिसका आगाज एक और नया मुकाबला करने वाला था आने वाले दिनों में।